अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाजरीन। इस वक्त जो है वो चेकिंग चल रही है। एसआरटीसी बस की भी लोग डिमांड करते हैं कि इनकी भी चेकिंग होनी चाहिए। हम देख रहे हैं कि पीछे एसआरटीसी बस खड़ी है यहाँ पर। इस वक्त खुद सीनियर ऑफिशियल्स यहाँ पर मौजूद हैं। डीवाईएसपी हेडक्वार्टर डॉक्टर ईशान गुप्ता, एसएचओ किश्तवाड़ परवेज़ खांडे साहब और हमारे चहेते लाल हुसैन साहब। अब किश्तवाड़ में चालान का नया टेरर का नाम जो है वो लाल हुसैन के नाम से जाने जा रहे हैं। बड़े प्यार से चालान करते हैं, रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करवाते हैं। आप देखिए यहाँ पर जो है वो चेकिंग हो रही है इस वक्त। सर, लोग सवाल पूछते हैं कि एसआरटीसी बसेस को क्यों नहीं चेकिंग होती है? इनकी भी चेकिंग हो रही है। इनकी भी हो रही है ना। डिमांड हो रही है कि कुछ लोग बोलते हैं कि इनकी भी जो है फिटनेस नहीं है, बाकी नहीं है। क्योंकि लोग अक्सर जो है वो कमेंट करते हैं कि एसआरटीसी बसेस की जो है वो चेकिंग नहीं होती है। अब यहाँ पर जो है वो पुलिस चेकिंग करने के लिए जो है वो एसआरटीसी बसेस को भी पुलिस कहते हैं कि उनको भी चेकिंग होती है। ऐसा नहीं है कि ये एक प्रोपेगेंडा है। लोग जो है वो कंप्लेंट करते हैं कि एसआरटीसी की गाड़ियों की काफ़ी की फिटनेस नहीं है, लेकिन यहाँ पर कागज ओके हैं। पक्का? अच्छा, ऑनलाइन है जी सर। क्योंकि एसआरटीसी पर जो है वो, क्योंकि हमें काफ़ी कमेंट्स आए हैं। लोग बोलते हैं, हम जब लोगों को बोलते हैं कि पर्टिकुलर गाड़ी का नंबर दो, वो नहीं दे रहे हैं। ज़्यादातर ड्राइवर हजरात जो है वो कमेंट करते हैं क्योंकि एसआरटीसी जो है गवर्नमेंट बस है और इसमें सीटें वगैरह तो फिक्स होंगी सर। मसला ये है कि जितनी हमारी कैपेसिटी है, हम कैपेसिटी के अलावा नहीं उठाते हैं। कंप्लेंट वही लोग करेंगे जिनको हम मतलब नहीं बिठाते। तो फिर सिंथन में पिछले दिनों ज्यादा सवारियां क्यों निकली? आपकी सीटें पास है ना, उससे अलावा एक बंदा भी मिला तो गाड़ी सीज हो जाएगी। वही है ना सर, हम उनको नहीं बिठाते हैं। अच्छा, अब सर क्या सर इनके लिए भी तो डायरेक्शन से कैमरा लगाने के लिए क्या सर, क्या एसआरटीसी बस के लिए भी कैमरा लगाने की डायरेक्शन से कैमरे लगे हैं सर हमारे दोनों, एक पीछे से भी लगा, बाहर भी लगा, ऑलरेडी लगा हुआ है। मतलब ये सीसीटीवी लगा है। ये फंक्शनल कहाँ है जी? ये एमटीओ ऑफिस जम्मू में होता है। अच्छा, मतलब एमटीओ ऑफिस में। आप हम दिखा रहे हैं आपको इसी पैटर्न पर जो है फ्रंट और बैक पे जो है वो कैमरा लगाने की ज़रूरत है बाकी गाड़ियों को। ये देखिए हम दिखा रहे हैं सर, इसमें भी एग्जिट और वो एंट्री डोर है, थोड़ा सा बताएंगे वो कहाँ है? मुझे लग रहा है ये इमरजेंसी डोर है। बिल्कुल आप देख लीजिए, जो बाकी गाड़ियों में लगा नहीं है। जो लोग कमेंट करते हैं एसआरटीसी के रिलेटेड, वो देखिए ये विजुअल्स। यहाँ पर चेकिंग हो इस पे लिखा हुआ है। देखिए मैं दिखा रहा हूँ, जो लोग सवाल उठा रहे हैं उनके लिए ये वीडियो है। आप देख रहे हैं यहाँ पर ये नॉर्मल गेट है, बैक कैमरा भी, ये जो है वो बैक कैमरा है। बिल्कुल आप देखिए, अगर इसमें जो ओवरलोडिंग होगी वो जो है फिर इस कैमरे में रिकॉर्ड, मतलब अगर कहीं इमरजेंसी होगी तो वहाँ से भी निकल, वहाँ से भी, इधर से भी। जो लोग शिकायतें एसआरटीसी के बसेस की कर रहे हैं, अगर उनको कोई सवालात हैं वो बताइए। अगर किसी पर्टिकुलर गाड़ी के कागज नहीं है उसके बारे में जो है वो जानकारी दे। लाल हुसैन साहब जो है वो यहाँ पर बिजी हैं। नहीं सर, ये ज़रूरी था क्योंकि एक प्रोपेगेंडा चल रहा है कि पुलिस जो है वो एसआरटीसी बसेस पर कार्रवाई नहीं कर रही। सब पे कार्रवाई है। अगली लाइटें बंद करो भाई, अगली लाइटें बंद। आप देख लीजिए यहाँ पर इस वक्त हम बस स्टैंड में हैं। हम लोगों से बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं। देखिए आज भी मैं डाक बंगले के पास खड़ा था, एक गाड़ी जो है वो सवारियों को बिठाई ही जा रही थी। बाद में मैंने उसको बोला कि आप एक काम करो, सवारियों की गोद में भी जो है वो बिठा लो।
लोग जो है वो बाज नहीं आ रहे हैं। ख़ास तौर पर छात्रों रूट पर जो है वो काफ़ी ओवरलोडिंग की खबरें आ रही है। हम वहाँ पर जो SHO छात्रों हैं संदीप जी परिहार, हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वो भी जो है वो नाके लगाएं और जो डरपेट की पोस्ट है वहाँ पर नाके लगाएं, चेक करें, क्योंकि फ्रंट सीट पे जो है वो 2-2 लोगों को बिठाया जाता है। 20-20, 25-25 सवारियाँ जो है वो गाड़ियों में बिठाई जा रही हैं। छात्रों रूट से जो है वो और पलमाड़ रूट से जो है वो काफ़ी कंप्लेंट्स आ रही है। हम चाहेंगे कि उस रूट की तरफ भी जो है वो देखा जाए। यहाँ पर तौसीफ साहब भी आए और हमने डिसाइड किया कि अब ये गाड़ी खरीदेंगे, क्योंकि इन पर भी अभी तक हेलमेट के 3 चालान हो चुके हैं। अब ये गाड़ी खरीदेंगे क्योंकि इनको जो है वो आदत नहीं है हेलमेट लगाने की, आदत नहीं है, लगानी नहीं बनती है। तो अब आपने डिसाइड किया कि गाड़ी खरीद। जरूर तौसीफ साहब को जो है अभी तक 3 चालान हो चुके हैं, 4 लोगों को लगता है कि ये हेलमेट नहीं पहनते हैं इसलिए मीडिया वाला है कि इसको जाने देते हैं। नहीं, चालान हमें अभी आते इसी बात में। कानून सबके लिए बराबर है, कानून सबके लिए बराबर है। और अब तौसीफ जो है वो गाड़ी खरीदने जा रहे हैं, हम उनके लिए मुबारकबादी देते हैं। आप देखिए यहाँ पर इकोज़ जो है वो खास कर इकोज़ पर जो है वो फोकस किया जा रहा है। आप देख रहे हैं यहाँ पर चेकिंग की जा रही है, क्योंकि हम आपको बता दें कि हमने लाइव विजुअल्स पिछली बार आपको दिखाए थे कि किस तरह से ड्राइव के दौरान जो है वो बाकी चीज़ें भी जो है वो पकड़ी गई थी, ड्रग्स पकड़ा गया था। इस वक्त हम बस स्टैंड में मौजूद है। यहाँ पर आप देख रहे हो एक्स्ट्रा जो है वो नफरी भी आ चुकी है। अब सीनियर पुलिस ऑफिशल्स जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं। आप देख रहे हैं लोग जो है वो यहाँ खड़े हैं और जो गाड़ियाँ रॉन्ग पार्क करते हैं हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वो जो है वो गाड़ियों को जो है वो सही तरीके से पार्क करें। यहाँ पर जो है वो देखा जा रहा है, गाड़ी को जो है वो डीपली चेक किया जा रहा है। कुछ क्या है अभी हमें पता चल जाएगा। आप देख रहे हैं कि इसकी चेकिंग के बाद जो है इसको जाने दिया जा रहा है और अजान भी हो रही है यहाँ पर, क्योंकि सर्दियों का मौसम है, काफ़ी जल्दी जो है अंधेरा होता है। आप देख लीजिए यहाँ पर सीट बेल्ट पहनी हुई है तो आपको कोई नहीं रोकेगा। आप देख लीजिए यहाँ पर जो गाड़ियाँ हैं उनको चेक किया जा रहा है, सीट बेल्ट पहनी हुई है। यहाँ पर लोगों ने हाई बीम लाइट पे भी जो है वो ज़रूरत है गाइडेंस की। हाई बीम लाइट जो है वो भी एक डेंजरस चीज़ है, ख़ास तौर पर देखिए मुझे लग रहा है इस गाड़ी में मॉडिफाइड लाइट्स है। इस गाड़ी में मॉडिफाइड लाइट से आप देख लीजिए किस तरह से गाड़ी को जो है वो मॉडिफाइड की गई है लाइटें। अब इसको चेक किया जाएगा कि क्या ये लाइट्स अलाउड है कि नहीं है। आप देख रहे हैं लाल हुसैन साहब यहाँ पर खुद मौजूद है। इस गाड़ी में जो है वो मॉडिफाइड लाइट्स हैं, हमें जो दिख रही हैं, लाइटें ऑन की जा रही हैं। आप देख लीजिए ये मॉडिफाइड लाइट्स हैं जो अलाउड नहीं है। हम लोगों से बार बार कह रहे हैं कि इस तरह का जो ओवर एंथुजियास्टिक जो चीज़ें जो है वो ना करें। क्या है भाई साहब? डॉक्यूमेंट लाओ, डॉक्यूमेंट लेके आओ। ये जो है एज पर रूल रिमूव करानी है। अब हम देखेंगे कि फ़ाइन भी होता है, यहाँ पर चालान भी होता है। ये लाइट्स जो वो बिल्कुल अलाउड नहीं है। मैं बाकी लोगों से भी जो है रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो गाड़ी की मॉडिफिकेशन ना करे, लाइट्स की मॉडिफिकेशन ना करे, क्योंकि ये रात को एक्सीडेंट का बाइस बन जाती है। इस वक्त हम बस स्टैंड में जो है वो बने हुए हैं। यहाँ पर ईशा की अजान भी हो रही है। ये विजुअल्स हम आपको बस स्टैंड से दिखाए, क्योंकि हम अक्सर जब ट्रैफिक वायलेशंस को डिस्कस करते हैं लोग बोलते हैं कि ये 2 दिन की बात है, असर हादसे के बाद 2 दिन की बात है। जब आज तकरीबन महीना हुआ लेकिन गाड़ियां जो है वो अभी तक भी जो है वो डॉक्यूमेंट्स उनके पास नहीं है, डॉक्यूमेंट्स मौजूद नहीं है गाड़ियों के पास। इसके लिए अब जिम्मेवार कौन है? मुझे भी लोग गालियां देते हैं, बुरा कहते हैं, लेकिन हमें अल्लाह को जवाब देना है।
यहाँ पर हर चीज़ का जो है वो हिसाब देना है। जो लोग नेशनल हाईवे पे लोगों से जो है वो टोल वसूलते हैं, जो इलीगल है उसका भी जो है वो अल्लाह ताला को हिसाब देना है। अगर वो लोग खुद को नमाजी बोलते हैं, दीन को फॉलो करने वाले बोलते हैं, फिर जो इलीगल प्रैक्टिस है फिर उसका और इसका कोई ताल्लुक नहीं है, उनको भी जवाब देना है, हर चीज़ का जवाब देना है। आप देखिए, आप अपना दिखाएं। सोहेल जी, आप सुबह पुलिस स्टेशन आ जाना, कागज़ आपके बाकी ओके हैं, चलान आपका हुआ है, ये करवा लेना। ये आप सुबह लेके जाना, इसका हम दे देंगे आपको चलान, ठीक है? नहीं निकाल दूंगा। नहीं, वो चल निकालना, लगाया क्यों सर? आज ये कागज़ अपने डॉक्यूमेंट उठाइए सर, इसका मुझे पता नहीं। आप डॉक्यूमेंट उठाइए अपने, कहीं गायब ना हो जाए। आप डॉक्यूमेंट उठाइए। मेरा नाम सब इंस्पेक्टर लाल हुसैन है, आप सुबह थाने आ जाइए, ठीक है? जो चीज़ें अलाउड नहीं है वो लगाना जो है, ये एक्सीडेंट का बाइस बनती है। ख़ास तौर पर रात के वक्त हाई बीम लाइट भी जो है एक्सीडेंट का एक बहुत बड़ी वजह है। 80% के करीब जो नेशनल हाईवेज़ पे रात को एक्सीडेंट होते हैं, उनमें जो है वो हाई बीम लाइट ही रिस्पॉन्सिबल होती है। हम चाहते हैं कि जो हमारे लोग हैं वो रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करें। यहाँ पर गाड़ियों की फ्रिस्किंग भी हो रही है। 2-3 चीज़ें जो है वो एक साथ हो रही है। एक डॉक्यूमेंट्स की चेकिंग हो रही है, दूसरी सिक्योरिटी की चेकिंग्स हो रही हैं, तीसरा ये है कि अगर कहीं ड्रग पेडलर्स या इस तरह की एक्टिविटीज़ में लोग इन्वॉल्व हैं, जो ये नाके लग रहे हैं, इससे मल्टीपल जो टारगेट्स है वो अचीव्ड हो रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर इस वक्त एसएचओ खुद मौजूद हैं, डीएसपी हेडक्वार्टर मौजूद है, एसओजी की टीम मौजूद है। हम देख रहे हैं कि सीनियर ऑफिशियल्स यहाँ पर मौजूद है। आप देख लीजिए, ये ऑटो वाला है, इसको चेक किया जा रहा है। इसको जो है वो खुला छोड़ने की ज़रूरत है। पूरा चेक करना क्या है, खोलो इसको, कोई मसला नहीं, खुलवाओ इसको, खोलो। ये पालक की सब्जी है, बीच में कुछ भी हो सकता है। हाँ जी। आप देखिए, इसको देखा जा रहा है। ये गाड़ी NHPC लोगों के साथ, इसको भी जो है वो चेक किया जा रहा है। हर एक गाड़ी को जो है वो चेक किया जा रहा है। ये नहीं है कि किसी का डिपार्टमेंटल गाड़ी है, अगर ये NHPC की गाड़ी है, इसके भी डॉक्यूमेंट जो है वो चेक किए जा रहे हैं। जिस तरह से SRTC को जो है वो चेक किया गया, उसी तरह से जो इस पे NHPC का स्टिकर लगा है, इनको भी जो है वो चेकिंग की जा रही है। क्योंकि अब आजकल बोलते हैं कि चावल का एक दाना है उसको देखते हैं, ना कि पूरे चावल में हाथ डालते हैं। पुलिस भी जो है वो अब इन चीज़ों में एक्सपर्ट है। कभी कभार लोग हमें बोलते हैं कि विजुअल में वो गाड़ी चली गई, लेकिन इतना भी जो है वो इतनी चीज़ें हैं कि अब पुलिस को जो है वो पता चल जाता है। अब एक्सपीरियंस भी होता है किस गाड़ी का क्या है। जब हम बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की, हम चाहेंगे कि जितने भी लोग हैं यहाँ पर जो ओवरलोड सवारियाँ हैं, हमारे पास एक वीडियो आया है, वो 2-3 दिन पुराना है, जो बन्नी बसोली से आया है। हम आपको वो वीडियो जो है वो आगे चलकर दिखाएंगे। मैं उस पर पूरा उसके बारे में बताऊंगा। लेकिन इस वक्त हम बस स्टैंड में मौजूद हैं, यहाँ पर चेकिंग चल रही है गाड़ियों की। मैं बता दूं कि बस स्टैंड में जो गाड़ियां जिनकी वहां पार्किंग के लिए नहीं है, अलाउड नहीं है, वो वहां ना लगाए। डंपर जो है वो हमें खबरें मिल रही है कि प्रोजेक्ट की गाड़ियां और डंपर जो है वो वहां पर रात को तेल बेचते हैं। इस तरह की हरकतों से जो है वो बाज आए, और कहीं अगर उनके वीडियोस बन गए, क्योंकि मैंने लोगों को बोला है कि वो इस तरह की एक्टिविटीज़ को जो है वो रिकॉर्ड करें। क्योंकि जब मैं खुद जाता हूँ तो लोग जो है वो काफ़ी मोहताद होते हैं और उस तरह की एक्टिविटीज़ उस वक्त नहीं होती। हमें ये भी खबरें मिल रही हैं कि बस स्टैंड एरिया में जो है वो डीजल और जो बाकी जो कंपनी की गाड़ियां आती हैं वो बेचती हैं, उसको भी जो है वो ध्यान रखने की ज़रूरत है।
और जो कंपनी की गाड़ियां बस स्टैंड में पार्क होती हैं, मेहरबानी करके जो है वो पार्क वहां ना करें। वो बस स्टैंड उनके लिए नहीं है, वो पैसेंजर्स व्हीकल के लिए है। फ्रंट सीट पर जो है वो 3 सवारियां ना बिठाए, 2 सवारियां ना बिठाए, माफ़ कीजिए, क्योंकि हमारे कुछ गाड़ी वाले जो है 2 सवारियां बिठा रहे हैं फ्रंट पे ड्राइवर के अलावा, जो ठीक नहीं है। इसके अलावा मैं बता दूं, जो डंपर्स, जो लोड कैरियर्स है, वो बियॉन्ड परमिसेबल लिमिट जो है वो लोड उठाते हैं। जिस गाड़ी को 9 टन अलाउड है लोड, वो 20 टन लोड उठाती है, उसको चेक करने की ज़रूरत है। अब यहाँ पर जो है वो हमें बताया जा रहा है कि कुछ महीनों में यहाँ पर कंडे भी जो है वो लगने शुरू होंगे, जब जिससे जो है वो गाड़ियों को वेट किया जाएगा। फिर उससे पता चलेगा कि किस तरह का वेट जो है और वज़न जो है वो गाड़ी ने उठाया। मैं बता दूं कि हर चीज़ जो है वो टेक्निकली जो है वो सेट होती है। अगर किसी गाड़ी में 8 सीटें लगती हैं या किसी गाड़ी में 22 सवारियां पास है, किसी में 38 सवारियां पास है, उसका जो स्ट्रक्चर होता है, उसकी मॉडलिंग, उसकी डिज़ाइनिंग और उसके पैरामीटर जो है वो टेक्निकल बेसिस पर होता है, ताकि वो उसी हिसाब से वो वज़न, वो लोड और वो जो सवारियां हैं उनका बोझ जो है वो उठा सके। ये नहीं है कि हमारे पास गाड़ी है जिसकी कैपेसिटी 5 टन उठाने की होगी, उसको 20 टन लोड भरें और ऑटोमेटिकली वो गाड़ी कोलैप्स होगी। और साथ में जो हमारा नेशनल हाईवे होता है उस पर भी जो है एक परमिसिबल लिमिट में जो है वो उसको लोड बियरिंग कैपेसिटी होती है। जब हम ट्रालों में एक्स्ट्रा लोड डालते हैं, डंपर्स में एक्स्ट्रा लोड डालते हैं, हम देखते हैं कि जो नेशनल हाईवे दब जाते हैं, अक्सर वो उसी वजह से होता है, क्योंकि जो नेशनल हाईवेज़ हैं या रोड्स हैं उनमें भी जो है वो एक कैपेसिटी बियरिंग कैपेसिटी है कि कितना लोड जो है वो सहन कर सकता है नेशनल हाईवे या रोड। जिस तरह से हम बिल्डिंग बनाते हैं कि अगर 5 छत बिल्डिंग बनानी, उसकी फाउंडेशन डिफरेंट होती है, अगर 2 छत बनानी है वो बिल्डिंग, उसकी फाउंडेशन डिफरेंट है। सारा जो है वो फाउंडेशन पर चलता है। इसी तरह से हर चीज़ जो है वो फाउंडेशन के हिसाब से बनती है, चाहे रोड हो, चाहे हाईवेज़ हो, चाहे नेशनल हाईवेज़ हो, उसकी भी जो है वो एक लोड बियरिंग कैपेसिटी होती है, गाड़ियों की लोड बियरिंग कैपेसिटी होती है। आप देख रहे हैं यहाँ पर आजकल अब किश्तवाड़ में लाल हुसैन साहब काफ़ी मशहूर हैं। जब पिछले दिनों छुट्टी पे गए थे तो ड्राइवर हजरात ने कुछ जश्न बनाया था, लेकिन यहाँ पर कानून को इम्प्लीमेंट करा रहे हैं लाल हुसैन साहब। हम चाहेंगे कि लोग कोऑपरेट करें, जो चेकिंग हो रही है, जो बाकी चीज़ें हो रही हैं, हम चाहते हैं कि लोग जो है वो कोऑपरेट करें। आप देख लीजिए, ये आया है डॉक्यूमेंट लेकर लड़का पीछे। आरसी दिखाओ आप देखिए, इधर पर गाड़ी को चेक किया जा रहा है। जैसे कि मैं बता रहा हूं कि इस तरह के नाकों से मल्टीपल टारगेट जो है वो पुलिस को अचीव हो रहे हैं। एक तो सिक्योरिटी चेकिंग हो रही है, अलर्टनेस चेक हो रहा है, दूसरा जो वायलेशंस है ट्रैफिक के नॉर्म्स की, उसको जो है वो चेक किया जा रहा है, और तीसरा हमने देखा था कि कुछ महीनों पहले जो है लगातार 4 दिन हम आए और 4 ड्रग पेडलर जो है वो सपाट से जो है वो पकड़े गए और उनसे रिकवरी भी हुई। इस तरह की एक्टिविटीज़ जब पुलिस जो है वो इन्वॉल्व रहती है तो क्रिमिनल्स और जो क्राइम से रिलेटेड लोग हैं वो भी जो है वो फिर उनको पता चल जाता है कि कुछ हरकत में है, इसलिए वो भी जो है उन हरकतों से बाज आते हैं। हम देख रहे हैं पीछे भी जो है वो एक गाड़ी आ रही है जो कंपनी की गाड़ी है। ये भी सेल्फ स्टाइल्ड बहनाल रूट बताया जा रहे हैं गाड़ियाँ, जबकि वो भी जो है इलीगल है। हम चाहेंगे कि जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है, ट्रांसपोर्ट यूनियंस हैं, वो इस चीज़ की तरफ जो है वो देखें। और मैं बता दूं कि जिन लोगों को अगर यहाँ पर गाड़ियों की कमी है, नौजवान लोग आ सकते हैं। गवर्नमेंट के पास डिफरेंट लोन स्कीम्स हैं जिसमें सब्सिडी लोगों को मिलती है, उसको देखने की ज़रूरत है। लोगों को जो है वो गाड़ियाँ मिलेंगी, अब आल जेंड के परमिट भी मिलता है। हम चाहेंगे कि किश्तवाड़ के नौजवान सामने आए, यहाँ पर गाड़ियों की ज़रूरत है। जो कंपनी में गाड़ियाँ हैं उनको भी पिछली बार सीज़ किया गया था, फ़ाइन किया गया था, जिनके डॉक्यूमेंट्स नहीं थे वो गाड़ियाँ जो है वो आज भी ग्राउंडेड हैं। लोग हमें अक्सर कमेंट्स लिखते हैं। हम चाहेंगे कि लोगों को कि अगर किसी गाड़ी की शिकायत है वो पर्टिकुलरली उसका नंबर जो है वो हमें सेंड करें। ये नहीं है कि हम प्रोजेक्ट का नाम लें तो प्रोजेक्ट में सब गाड़ियां जो है वो इलीगल चल रही हैं, ये ज़रूरी नहीं है। प्रोजेक्ट में जो है वो लीगल गाड़ियां भी चल रही हैं।
हम देख रहे हैं इस वक्त हम बस स्टैंड में हैं। ये देख लीजिए, इन्होंने भी जो है वो गाड़ी को मॉडिफाइड ग्लो लाइट्स लगाई हैं इसको भी। ये देख लीजिए यहाँ पर इसको मॉडिफाइड लाइट्स लगाई गई हैं। ये मॉडिफाइड लाइट्स जो है वो इलीगल है, इनको रिमूव करना है और इस पर जो है वो चालान होता है। आप देखिए इस वक्त गाड़ी की चेकिंग हो रही है। जो लिफाफा है उसको देखा जा रहा है। इसमें मॉडिफाइड लाइट पाई गई। अब देखेंगे कि क्या इसका चालान होगा। अभी एक गाड़ी को चालान किया गया इसी पे। ये गाड़ी जो है आप अपनी आरसी दे दें। इसको जो है वो SHO की डायरेक्शन पे जो इसको चालान किया जा रहा है। अभी इसकी RC को रिटेन किया जाएगा। जब ये गाड़ी आएगी इसको चालान दिया जाएगा और अगर इसकी जो लाइट है वो रिमूव की गई होगी तो गाड़ी को जो है वो फिर रिलीज़ किया जाएगा। ये देखा जा रहा है कि क्या ये इसी की RC है कि किसी और गाड़ी की है, क्योंकि इस तरह की शैतानियाँ जो है वो अक्सर होती हैं और लाल हुसैन साहब इसके लिए जो है वो काफ़ी मशहूर है। वहाँ आपको चालान दिया जाएगा। चले चले। आप देख लीजिए जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं यहाँ पर। लाल हुसैन साहब काफ़ी एक्सपीरियंस हैं। आप देख लीजिए यहाँ पर चेकिंग हो रही है। सर इस पर कई बार अवेयरनेस दी गई लेकिन फिर भी लोग जो है नहीं मान रहे हैं, तो क्या बोलेंगे आप इसको लेकर? लाल हुसैन सर, इतनी अवेयरनेस करने के बावजूद भी लोग नहीं मान रहे हैं, फिर भी वायलेशनें हो रही हैं, चलो सर, तो क्या बोलेंगे लोगों के लिए आप? 2 मिनट हमें ये बस चेक कर लें तो उसके बाद हम। जी 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 आप कीजिए। ये कंपनी की गाड़ी है, इसको चेक किया जा रहा है। शायद सीटें पैक भी हो रही हैं। जो फ्रंट पे बैठे थे वो पीछे चले जा रहे हैं। लोग बोलते हैं कि कंपनीज की गाड़ियां भी जो है जैसे ही आगे चलकर जो है वो ओवरलोड होती हैं, इनको भी देखने की ज़रूरत है। अभी तक जो है कंपनीज की गाड़ियों में भी जो है वो कैमरेज जो है वो नहीं इंस्टॉल हुए। इस वक्त ड्राइव बस स्टैंड किश्तवाड़ में हो रही है और पूरा मीडिया जो है वो हमारा जो है वो इसमें साथ है। अक्सर लोग मुझे बताते हैं कि सिर्फ आप ही क्यों हो, बाकी क्यों नहीं है। मुझे लग रहा है आज सब लोग जाग गए हैं और यहाँ पर इस एक इम्पॉर्टेंट इशू को जो है वो कवर कर रहे हैं, जिससे लोगों की जानें जो है वो बचाई जा सकती है। आकिब जी आप थोड़ा सा आगे चले, मैं भी अंदर घुसूँ थोड़ा सा। ये देख लीजिए इस वक्त हम यहाँ पर जो है कंपनी की गाड़ियाँ जो है उनमें भी ओवरलोडिंग की जो है वो बातें जो है वो सामने आ रही हैं। इनके कागज़ देखने की ज़रूरत है। हालांकि ये आउट ऑफ रूट है, अब ये कंपनीज़ के साथ लगी हुई गाड़ियां हैं, शायद इनको जो है वक्त लगेगा। जो बानाल रूट के नाम से जानी जा रही हैं, जो कि यहाँ अलाउड नहीं है। यूटी के बाद रूल्स भी चेंज हुए, जबकि बाना रूट का मतलब ये था कि जो गाड़ियाँ हैं वो कभी कभार किश्तवाड़ और इन एरियाज़ में भी है चक्कर लगाएंगे, लेकिन न कि परमानेंटली जो है वो डेरा लगा कर यहाँ बैठेंगे। ये थोड़ी उसको खुद देखने दो, उसको दिल तसल्ली से आपने कागज़ देखने दो, कोई मसला नहीं। नहीं होगा वो हमें जहाँ से हमने करना गया है। ओरिजिनल ओरिजिनल का उसका क्या हुआ है? गाड़ी लगी थी, केस लगा है इसका केस लगा है।
आप देख लीजिए, इसमें केस लगा है, FIR ऑलरेडी लगी है। ठीक है, लाइसेंस आपका है, ये सुबह पुलिस स्टेशन से लेना, आपको फड़का दिया जाएगा विदाउट यूनिफॉर्म का। जी बिल्कुल, रूल्स जो है वो सबके लिए हैं। यहाँ पर ज़रा फटे को देखना भाई। आप इसमें एग्जिट डोर, एंट्री डोर वो बिल्कुल भी नहीं है सर। सर नहीं है, इसमें भी वो बंद है, एग्जिट डोर और वो नहीं है इसका, सिर्फ यहाँ से है, जबकि वो जो इमरजेंसी डोर की वो है। आप देख लीजिए, जिस तरह से हमने SRTC बस में आपको दिखाया था, ये जो है ये कंपनी की गाड़ी है, मलकीत की है सर। इसको एग्जिट डोर भी नहीं है यहाँ पे, जो बात नहीं, अब वो सुबह ले लिया, फड़का दे देंगे, इसमें हम पूरी चीज़ें लिखेंगे। स्टेशन भाई, ठीक है। आप देखिए, जो एग्ज़िट डोर जो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये कंपनी में गाड़ियाँ जाती है रात में, इसमें मुलाजिम होते हैं, उनकी सेफ्टी के लिए जो है एग्ज़िट डोर एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो है वो गाड़ी में होता है, एक पॉइंट। निकालो इसको। चलिए 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 भाई। सर बार बार वही वायलेशनें रिपीट हो रही हैं, इतनी अवेयरनेस भी की, फिर भी लोग ने क्या बोलेंगे आप लोगों को? यही बोलेंगे कि लोग कॉपरेट नहीं कर रहे हैं हमारे साथ। समझ हमें भी नहीं आ रही है, तो इन लोगों को भी नहीं आ रही है, शायद हमारी भाषा की समझ नहीं आ रही है, या हमें नहीं आ रही है। इसी चीज़ के पीछे हम पड़े हुए हैं कि भाई सुधर जाओ, लाइट नहीं चलाना आगरे वाली भाई। जब लोगों को इतनी रिक्वेस्ट की जा रही है बार बार कि वो रूल्स को वायलेट ना करे, रूल्स फॉलो करे, फिर भी जो है वही चीज़ों के लिए चालान हो रहे हैं। एक ड्राइवर है, उसको यूनिफॉर्म लगानी है, क्यों नहीं लगा रहा है? उसको सीट बेल्ट लगानी है, क्यों नहीं लगा रहा है? हेलमेट लगानी है, किसी को क्यों नहीं लगा रहा है? अब इस पर चालान हो रहे हैं। आपकी RC नहीं है, रिन्यूड नहीं है, आपकी फिटनेस रिन्यू नहीं है, आपकी फिटनेस रिन्यू नहीं है, आपके रूट परमिट रिन्यू नहीं है, आपके टायर जो है वो ख़राब है, जो बर्फ़बारी के मौसम में जो है वो चल नहीं सकते, क्योंकि आज सड़कों पर कोहरा होता है। हम चाहेंगे कि लोग जो है वो इस तरह की नसीहत लें। अगर वो चालान से बचना चाहते हैं, किसी को कोई शौक़ नहीं है, ना हमें शौक़ है कि हम जो है वो यहाँ पर आकर बार बार रात के अंधेरे में आकर जो है वो पुलिस की ड्राइव को कवर करें, या पुलिस जो है वो अपना वक्त जो है इन चीज़ों की तरफ जो है वो ज़्यादा ज़ाया करे, क्योंकि पुलिस को और भी जो है काम है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पुलिस को, एडमिनिस्ट्रेशन को सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, काफ़ी चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम अब इस वीडियो को इस उम्मीद के साथ क्लोज़ करेंगे कि लोग जो है वो इन चीज़ों को जो है वो फॉलो करेंगे, रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करेंगे। आप सबका सुनने के लिए और देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।